रेप हत्याकांड को लेकर आज पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र। रेप के दोषियों को मौत की सजा देने वाला बिल होगा पास। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर आज भी करेंगे प्रदर्शन। कॉलेज स्क्वायर से लाल बाजार पुलिस मुख्यालय तक करेंगे मार्च। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा, बंगाल में एक दिन में 7 से ज्यादा रेप और छेड़छाड़ के मामले सामने आए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या मामले में सीबीआई की जांच तेज। बीती रात वारदात वाली जगह और अस्पताल की आपातकालीन इमारत का किया निरीक्षण। सीबीआई टीम ने लड़की के छात्रावास और प्रिंसिपल के कार्यालय का भी किया दौरा, मौके पर पहुंचकर की जांच। कोलकाता में टीएमसी का प्रोटेस्ट, सीबीआई की अब तक की जांच को सार्वजनिक करने की मांग। हावड़ा के जिला अस्पताल में सामने आया छेड़छाड़ का मामला, सिटी स्कैन कराने गई थी पीड़िता। हावड़ा जिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट बोले, आरोपी टेक्नीशियन को अरेस्ट कर लिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में किया प्रोटेस्ट, जिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में जाकर जताई नाराजगी। बंगाल के नादिया में भी नाबालिग से रेप की घटना, पड़ोसी लड़के ने लालच देकर घटना को दिया अंजाम। रेप करने के बाद आरोपी ने बच्ची को बेहोशी की हालत में बागवानी में छोड़ा, पीड़ित परिवार ने दर्ज कराई शिकायत। रेप के मामलों को लेकर राष्ट्रपति का बयान फिर सामने आया, कहा अपराधी बेखौफ घूमते हैं और डर कर जीने को मजबूर होते हैं पीड़ित। केंद्रीय कैबिनेट की आज दोपहर 12 बजे होगी बैठक, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी के भड़काऊ बोल, तेलंगाना के महबूब नगर में कार्यक्रम में पीएम मोदी पर की विवादित टिप्पणी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रमुख सैफुल्लाह रहमानी ने भी मिलाया ओवैसी के सुर में सुर, मुस्लिमों का संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप लगाया। देवबंद में वक्फ कानून पर बोले मौलाना अरशद मदनी, ये बिल हमें मंजूर नहीं, ये सब मुसलमानों को वक्फ से ज्यादा को हड़पने की साजिश। बीजेपी का देश भर में आज से फिर सदस्यता अभियान होगा शुरू, पीएम मोदी बनेंगे पहले सदस्य, जेपी नड्डा दिलाएंगे सदस्यता। सदस्यता अभियान की शुरुआत के मौके पर बीजेपी मुख्यालय के एक्सटेंशन दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। बीजेपी के सदस्यता अभियान में मौजूदा कार्यकर्ताओं को भी फिर से लेनी होगी सदस्यता, हर 5 साल में होती है प्रक्रिया। आज से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का मेगा सदस्यता अभियान, 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। सीएम योगी ने वाराणसी में बीजेपी सदस्यता अभियान को किया संबोधित, कहा कि जाति, धर्म और भाषा कुछ भी देश से बड़ा नहीं। सीएम योगी ने जनता को दिया सुझाव, कहा देश की एकता और अखंडता के लिए मिलकर काम करना होगा। उड़ीसा में कल से शुरू होगा बीजेपी सदस्यता अभियान, मनमोहन सामल बोले घर घर जाकर युवाओं को जोड़ेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। चंडीगढ़ में जेजेपी की पीएससी की आज होगी बैठक, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला रहेंगे मौजूद, बैठक के बाद टिकटों की घोषणा। हरियाणा के पूर्व मंत्री नरबीर सिंह ने अपनी ही पार्टी को दी धमकी, कहा बीजेपी या कांग्रेस जो भी टिकट देगी उसी से लड़ूंगा चुनाव। सीएम सैनी का दावा, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, तीसरी बार बीजेपी की बनेगी सरकार। जिंद की जन आशीर्वाद रैली में बोले सीएम सैनी, कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है और ना ही नेता। हरियाणा में चुनाव की तारीख बदले जाने पर बोले कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया, इससे कांग्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कहा, हमें जीत का पूरा भरोसा है, हम भारी बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस नेता अजय माकन बोले, हरियाणा में कभी भी चुनाव हो, जीतेगी तो कांग्रेस ही। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदल दी है, रविंदर रैना का बयान। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, हुर्रियत के लोग अछूत नहीं है, उनसे बातचीत का रास्ता निकालना होगा। विदिशा के गंज बासौदा में शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, लोकसभा चुनाव में समर्थन के लिए जताया आभार। जेडीयू में शामिल होने के बाद श्याम रजक ने राजद पर साधा निशाना, कहा कि समाजवाद परिवारवाद में बदल गया। कुछ सोचकर मैं राजद में शामिल हुआ था, लेकिन पिछले 4 साल घुटन और अपमानित महसूस किया, श्याम रजक का बयान। जेडीयू में शामिल होने के बाद सीएम नीतीश से मिले श्याम रजक, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के बाद राजीव रंजन प्रसाद ने भी मुलाकात की। असम टीएमसी चीफ रिपुन बोरा ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा असम की जनता टीएमसी को स्वीकार नहीं कर रही। असम की जनता टीएमसी को बंगाल की रीजनल पार्टी के रूप में देखती है, ऐसे में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, रिपुन बोरा का बयान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आज टाउन हॉल कार्यक्रम, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करेंगे संबोधित। हरियाणा के बल्लभगढ़ में मनीष सिसोदिया ने किया रोड शो, समर्थकों का जुटा भीड़। बीजेपी नेता नितेश राणे का विवादित बयान, कहा हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा तो मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे। वारिस पठान ने नीतीश राणे के बयान पर जताई आपत्ति, कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव के पहले सांप्रदायिक हिंसा कराने की कोशिश कर रही है। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर मामला बढ़ा, मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक महाविकास अघाड़ी का जूता मारो आंदोलन। प्रोटेस्ट में शामिल हुए शरद पवार और उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी हिस्सा लिया। गेटवे ऑफ इंडिया पर सीएम शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीरों पर जूता मारते दिखे उद्धव ठाकरे, नाना पटोले समेत कई नेता। गेटवे ऑफ इंडिया पर एमबीए कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी, सीएम शिंदे की तस्वीर पर जूते मारते दिखे।
नासिक से लाए स्पेशल कोल्हापुरी चप्पल को पुलिस ने जब्त किया। 10 किलो के चप्पल को बनाने में लगे थे 2 दिन। महाविकास अघाड़ी के प्रोटेस्ट के जवाब में बीजेपी ने भी किया प्रोटेस्ट। दादर में एमबीए पर निशाना साधा। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले, पेशवाई विचारधारा वाली सरकार को हटाना लक्ष्य। मणिपुर में एक बार फिर से भड़की हिंसा, एक महिला समेत 2 की मौत जबकि कई लोग जख्मी। हरियाणा के चरखीदारी में 8वें आरोपी की आज कोर्ट में होगी पेशी। गिरफ्तारी के बाद कल 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। बीफ खाने के शक में हत्या के मामले में पुलिस की जांच तेज। पश्चिम बंगाल में एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। हरियाणा के चरखी दादरी की घटना पर बोले राहुल गांधी, नफरती तत्व फैला रहे हिंसा, बीजेपी सरकार में खुली छूट। हरियाणा के चरखी दादरी में हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर बोली मायावती, एक गरीब युवक की पीट कर हत्या मानवता को शर्मसार करती है, बहुत निंदनीय। थाने में बुजुर्ग मुस्लिम की पिटाई का मामला, 3 लोग अरेस्ट। गोमांस शक में ट्रेन में की थी पिटाई। बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमीयत उलेमा हिंद ने दायर की याचिका। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले राजस्थान के सीएम भजनलाल, विकास कार्यों पर हुई बातचीत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर वर्जन का किया निरीक्षण। कहा कि 3 महीने बाद स्लीपर वर्जन में लोग कर सकेंगे यात्रा। वंदे भारत के स्लीपर वर्जन में ऑक्सीजन और टेम्परेचर का लेवल वैज्ञानिक तरीके से होगा मेंटेन। वायरस की रोकथाम के फीचर है शामिल। ट्रेन ड्राइवरों के लिए उनके ही चेंबर में टॉयलेट बनाए गए हैं। कोच अटेंडेंट के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। केरल के पलक्कड़ में बीजेपी चीफ नड्डा का प्रोग्राम। मलयालम सिनेमा में महिलाओं के शोषण का मुद्दा उठाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद दौरे पर जाएंगे। पुलिस उपाधीक्षकों की दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा, परेड की लेंगे सलामी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर साधा निशाना। कहा, ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोगों ने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया था। जेडीयू सांसद संजय झा का तेजस्वी पर पलटवार। कहा कि इन लोगों ने पंचायतों में आरक्षण तक नहीं दिया। विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदी कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प, अभी 1 करोड़ 11 लाख बन चुकी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ के कहर की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 8 की मौत, तेलंगाना में भी 4 लोगों की जान गई। विजयवाड़ा में हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात, शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। दुकान और मकानों में घुसा पानी, सड़कों पर कमर से ऊपर तक भरा पानी, कई गाड़ियां डूबी नजर आईं। बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, लोग सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हुए। तेलंगाना में पटरियों में जल भराव के कारण 99 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी है। 54 ट्रेनों का मार्ग बदलना पड़ा है। भारी बारिश के चलते आज बंद रहेंगे हैदराबाद के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, डीएम ने दिया आदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की बैठक, बाढ़ के हालात को जाना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। एनडीआरएफ की बोट पर बैठकर लिया हालात का जायजा। प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले, बुद्धमेरू नहर का पानी पूरे क्षेत्र में फैला है। सीएम चंद्रबाबू नायडू का बयान, हजारों लोग अपने घरों और छतों पर फंसे हुए हैं, हर घंटे की स्थिति पर मेरी नजर। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम से बात की, बारिश और बाढ़ के हालात पर बात की, केंद्र की ओर से मदद का दिया भरोसा। गुवाहाटी की सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, नाव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं लोग। दिल्ली के कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश, सड़कों पर जल भराव से थमी गाड़ियों की रफ्तार। बहराइच के मंगलपुर में मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने भेड़िया तलाशी अभियान का लिया जायजा। बोली, ड्रोन लगातार उड़ाए जा रहे हैं, हमने 4 भेड़ियों को पकड़ा है, 2 बाकी हैं। मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने कहा कि हम जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बाहर नहीं सोने की अपील। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग महिला घायल, बीते 24 घंटे में तीसरी घटना, गांव में दहशत का माहौल। टेपरा गांव में रात के वक्त घर में सो रही बुजुर्ग महिला पर भेड़िए ने हमला किया था, परिवार के लोगों के शोर मचाने पर भागा भेड़िया। यूपी के रामपुर में वन विभाग का एक्शन, जौहर यूनिवर्सिटी के पास से तेंदुए को पकड़ा गया। पुणे में पूर्व कॉर्पोरेटर की गोली मारकर हत्या, हमलावर 5 राउंड गोलियां चलाकर हुआ फरार, चाकू से भी हमला किया। यूपीएसटीएफ की प्रयागराज यूनिट को मिली बड़ी कामयाबी, प्रतापगढ़ में 1-1 लाख रुपए के 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार, दोनों पर दर्ज है हत्या और हत्या के प्रयास समेत कई मुकदमे। यूपी के गोरखपुर में एसटीएफ को मिली सफलता, भारतीय स्टैंप पेपर और टिकट तस्करी गैंग के 2 सदस्य अरेस्ट। लखनऊ में पुलिस ने मेटा एआई की मदद से एक युवती की बचाई जान, सुसाइड से पहले युवती ने इंस्टाग्राम पर डाला था पोस्ट। लखनऊ में आईपीएस संतोष रस्तोगी की बेटी यानिका रस्तोगी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई, लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम ने बातचीत की, कहा आप लोगों ने देश का नाम रोशन किया। पैरालंपिक में चौथे दिन भारत ने 2 मेडल जीते, अब तक भारत की झोली में 7 मेडल आए। निशाद कुमार ने मेंस हाई जंप की T47 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता, 2.04 मीटर जंप कर अपना सीजन बेस्ट स्कोर हासिल किया। प्रीतिपाल ने वुमेन्स की 200 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता, एथलेटिक्स में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
बैडमिंटन मेंस इंडिविजुअल इवेंट में सुहास यथिराज और नितेश कुमार जीते, दोनों ने फाइनल में बनाई जगह। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नित्याश्री सेमीफाइनल में हारी, आज इंडोनेशिया की शटलर से ब्रॉन्ज मेडल के लिए भिड़ेंगी।